पर्सी जैक्सन के एपिसोड 2 में पर्सी कैंप हाफलोट में जैसे ही उठता है तो ग्रोवर से उसको पता चलता है कि उसकी मदर सैली जैक्सन अब नहीं रही। ये सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। वहाँ से वो अपने डैड को फाइंड करने के लिए निकल पड़ता है। वो कौन से गॉड हैं, वो कौन होने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता। उसके बाद पर्सी को एक आदमी मिलता है, मिस्टर डी। डी का मतलब है डायोनाइसस, जो ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है। हाँ, शराब बनाते हैं, अल्कोहल। अब मिस्टर डी क्लेम करते हैं कि वो पर्सी के डैड हैं और वो पर्सी से एक फेवर मांगते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक अल्कोहल की बोतल ला कर दे। ये सुनकर पर्सी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके डैड उससे इतने सालों बाद मिल रहे हैं और वो अल्कोहल के लिए मिल रहे हैं। तभी वहाँ सेंटोर मिस्टर ब्रनर आ जाता है, जिसको कैंप में कायरॉन बोलते हैं। वो वहाँ जाके पर्सी को क्लियर करते हैं, ये डी है, ये तुम्हारा डैड वैड नहीं है, ये तुमसे बस अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। असल में इसको सिर्फ अल्कोहल चाहिए क्योंकि सिर्फ डेमिगॉड्स दे सकते हैं। क्योंकि जब से ज़्यूस गॉड ऑफ लाइटनिंग ने मिस्टर डी को वाइन कंज्यूम करने के लिए मना कर दिया है तो मिस्टर डी यही सब करते रहते हैं। इसके बाद कायरन पर्सी को ले जाते हैं। वो पूरे कैंप का टूर देते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग कैबिन्स दिखते हैं जो अलग अलग गॉड्स के बच्चों के लिए हैं, जिनको हम डेमिगॉड्स भी बोलते हैं। पर्सी क्योंकि ये नहीं जानता है वो किस गॉड का बेटा है तो उसको हर्मीस के कैबिन में रख दिया जाता है, क्योंकि हर्मीस के कैबिन में ज़्यादातर अनक्लेम्ड बच्चों को रखा जाता है जिसको किसी गॉड ने ना क्लेम किया हो। वहाँ जाने पर उसको एक लड़का मिलता है और वो हर्मीस का बेटा है जिसका नाम होता है लूक, जो उसके साथ काफ़ी अच्छे से रहता है। और वहाँ पे लोग एकदम अमेज्ड भी रह जाते हैं ये देख के कि पर्सी ने इतने बड़े क्रीचर मिनोटॉर को मार डाला है। लूक पर्सी को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कराता है जिससे पता चले कि पर्सी का रियल टैलेंट किसका है। लूक पर्सी के साथ रहता है और उसको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने को बोलता है जिससे फाइंड आउट कर पाए पर्सी का एक्चुअल टैलेंट किस में है। पर पर्सी हर चीज़ में एकदम बेकार ही रहता है। पर एक दिन वो रात में जब कैंप में घूम रहा होता है तो वहाँ पे क्लेरिस आ जाती है। क्लेरिस एक बुली है, वो एरीज की बेटी है। वो जो पर्सी को बुली करती है बाथरूम के पास, तो जो कमोड होता है उसमें से पानी निकलता है और उन तीनों बुलीज को सबक सिखा देता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिलने लग जाता है कि एक्चुअली में पर्सी का टैलेंट कहाँ है और पर्सी के डैड कौन हो सकते हैं। जब वो बुली वहाँ से भाग जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़की निकल के आती है जो है एनाबेथ, जो एथीना की बेटी है। और आप सबको पता होगा एनाबेथ पर्सी की हीरोइन बनने वाली है आगे जाके। और वो बोलती है कि जो भी नए लोग आते हैं वो सबको वॉच करती है, पर उसको लगता है पर्सी के अंदर कुछ स्पेशल है और पर्सी की उसे ज़रूरत है। पर्सी पूछता है कि किस चीज़ में हेल्प। एनाबेथ बोलती है कि पर्सी की मदद से वो और उसके दोस्त कैप्चर द फ्लैग नाम की गेम में जीत सकते हैं। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग गेम शुरू हो जाता है तो पर्सी, लूक एंड एनाबेथ और कुछ लोग एक टीम में होते हैं। एनाबेथ लूक को ऑर्डर देती है कि बाकी लोगों को अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए और वो खुद पर्सी के साथ अलग डायरेक्शन में जाती है। वहाँ पहाड़ की चोटी पर पहुँच के वो लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं जहाँ पे एनाबेथ एक कैप लगाती है और कैप लगाते ही एकदम हैरी पॉटर की तरह गायब हो जाती है, जैसे हैरी पॉटर इनविजिबिलिटी क्लोक से हो जाता था। पर्सी वहाँ एकदम अकेले रह जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो इधर उधर के काम करने लग जाता है और एकदम चिल करता है वहाँ पे। और चिल कर ही रहा होता है तो वहाँ पे क्लेरिस फिर से आ जाती है जो कि पुली है। वो पर्सी के ऊपर अटैक करने लग जाती है रिपीटेटिवली। और उसके अटैक करने का ये रीज़न होता है क्योंकि क्लेरिस को लगता है पर्सी एक फ्रॉड है, उसने मिनोटॉर को नहीं माना है, वो हीरो बनने की बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि पर्सी एक फ्रॉड और झूठा नहीं है तो वो वहाँ से भाग जाता है। क्लेरिस वहीं कोस्ट के पास उसको बहुत घायल कर देती है। पर्सी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी साइड उसके टीममेट्स आ जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। एनाबेथ वहीं पे अपनी कैप उतारती है और वापस से विजिबल होती है। पर्सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये देख के। एनाबेथ ने वहाँ पे खड़े खड़े पूरे टाइम उसकी मदद भी नहीं की। तब एनाबेथ उसको धक्का देती है और पर्सी पानी के अंदर गिर जाता है। वहीं पे पर्सी के सारे वुंड्स और घाव हील करने लग जाते हैं और एकदम बड़ा वाला रेवलेशन होता है कि पर्सी इज़ द सन ऑफ पोसाइडन। पर्सी पोसाइडन का बेटा है। तो चलो फाइनली एनाबेथ की वजह से उसको पता तो चला पर्सी किसका बेटा है। तो फिर पर्सी को पोसाइडन वाला कैबिन मिल जाता है जहाँ पे वो अकेला बच्चा होता है। उसके बाद कायरन और मिस्टर डी पर्सी से ये भी कहते हैं कि उसको ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट ढूंढ के लाना है जिसको हेडी से चुरा लिया है। तो पर्सी इस क्वेस्ट से मना कर रहा होता है। तो ग्रोवर वहीं पे आता है और रिवील करता है पर्सी तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है और हेडी से तुम्हारी मॉम को भी चुरा लिया है। तो ये सब देख के पर्सी कन्विंस हो जाता है। तो पर्सी, ग्रोवर और एक और अननोन इंसान जाने वाले हैं क्वेस्ट पे। हमें पता है तीसरा अननोन इंसान कौन होने वाला है क्योंकि हमें एपिसोड 3 में पता चल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।